महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बीच आज महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में इस पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की घोषणा की। इसके अलावा आंदोलन प्रमुख मनोज झारंगे से आग्रह किया कि वे अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करें। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने का फैसला किया है। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज करने वाले 3 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित करने का फैसला किया है। सीएम ने आगे कहा कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। हम हर समुदाय के बीच सद्भाव और शांति चाहते हैं। मनोज झारंगे से अनशन वापस लेने के लिए अनुरोध किया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना अनशन खत्म करने का अनुरोध करता हूं। आज जो बैठक हुई है, सभी शासन और सभी विपक्ष दलों के नेता उस बैठक में थे। उनको निमंत्रित किया था क्योंकि राज्य में जो आज एक आंदोलन मराठा आरक्षण के लिए हो रहा है, वहां पर मनोज झारंगे पाटिल अनशन में बैठे हैं और इसलिए जो राज्य में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, ये कानून व्यवस्था शांतता प्रस्थापित करना ये सरकार का काम है और निश्चित रूप से उसमें विपक्ष दलों का भी सहयोग हम अपेक्षित रखते हैं और इसलिए कुछ इस मराठा समाज को आरक्षण देना और मनोज झारंगे पाटिल का अनशन जो आंदोलन है वो पीछे लेना, स्थगित करना, उनको विनती करना, इसलिए आज की बैठक हुई थी। इसमें बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और सभी लोगों ने विधायक सुझाव भी दिए कि मराठा समाज को आरक्षण कैसे मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए और मनोज झारंगे पाटिल इनका अनशन जो है वो स्थगित होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके जान की चिंता सभी को है और पूरे सभी विपक्ष के पार्टी के सभी नेताओं ने एक ठराव पारित किया कि सरकार तो सकारात्मक है और सरकार उनके मांग पर काम कर रहा है, तो सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए और अनशन को स्थगित करना चाहिए। ऐसा एक ठराव पारित सभी लोगों ने मिलकर किया और ये ठराव पारित किया, इसलिए मैं ये भी झारंगे पाटिल को आह्वान करता हूँ, उनको भी निवेदन करता हूँ मैं कि ये सभी जो शासन तो है ही है आपके साथ और सभी पार्टी के दल के नेता भी आपके साथ है और इसलिए जो विनती उन्होंने की है, हम सब लोगों ने की है कि उसे मान्य करें और ये अनशन स्थगित करें और उनकी जो मांग थी कि जो लोग जिनके ऊपर गुने दाखिल हुए हैं वो पीछे लिए जाए, तो सरकार ने निर्णय लिया है जितने भी गुने दाखिल किए हैं वो पीछे लिए जाएंगे। उसके आदेश दिए गए हैं, उसका काम शुरू हो जाएगा और जिनके जो लाठीचार्ज में जो दोषी पाए गए वो 3 अधिकारी जो है, आगाव है, खाड़े है और एक तीसरा अधिकारी है, उनको निलंबित करने की मांग थी। उनको निलंबित करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है और ये जो जस्टिस शिंदे साहब की कमेटी है उसमें भी अगर मनोज झारंगे पाटिल और किसी उनके तज्ञ लोगों को उसमें शामिल होना है तो उसको भी वो भी निर्णय हमने लिया है ताकि डे टू डे जो काम की अपडेट है, कार्य पद्धति क्या है, उनको अवगत हो जाएगी और उससे उनमें वो सुझाव भी दे सकते हैं। यह ऐसा पूरा निर्णय हुआ है और इस निर्णय में एक सभा में मीटिंग में मराठा समाज को आरक्षण देने में सब लोगों का एकमत हुआ है। कैसे देना है, क्या देना है, उसको भी उसके ऊपर भी कई लोगों ने सुझाव दिए हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी जो क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी अपनी जो भावना है व्यक्त की है। सबका एक ही हल है, इसमें सब लोग एक ही मुद्दे पर कायम है। सरकार की भूमिका स्पष्ट है, मराठा समाज को आरक्षण देना है, किसी अन्य वर्ग का आरक्षण कम करके मराठा समाज को आरक्षण नहीं देना है। जो बिल्कुल आरक्षण रद्द हुआ है उसे रिस्टोर करना है और इसलिए मेरी ओबीसी समाज हो या धनगर समाज हो उनसे भी अपील है कि जो भी कोई ऐसा अपप्रचार करेगा उससे सावधान रहिए, क्योंकि किसी का आरक्षण कम, रिजर्वेशन कम कर किसी के ऊपर अन्याय करके मराठा समाज आरक्षण नहीं मांग रहा है। मराठा समाज को जो आरक्षण जो उनका था, जो देवेंद्र फडणवीस साहब जब थे जो दिया था, वो रिस्टोर करने की मांग उनकी है और इसलिए इस मीटिंग में पूरी तरह सकारात्मक चर्चा हुई है। एक अच्छा वातावरण हुआ है और
सभी लोग ऐसे समय में साथ में हो जाते हैं तो राज्य में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, V7S न्यूज, मुंबई, महाराष्ट्र।